वेलकम टू गाइस सत्ता समय यूट्यूब चैनल एंड आपका इधर दही दिल से स्वागत करता हूँ। तो आज का हमारा पूरा वीडियो बनने वाला है एक कहानी पे। तो ये कहानी पूरी की पूरी हिंदी में रहने वाली है, तो हो सके तो लास्ट तक देखना। और कुछ सवाल पूछूंगा, कुछ उसमें मैं सवाल करूंगा, तो उसका जवाब दे के जाइएगा कमेंट बॉक्स में। तो कहानी पे ही सवाल रहेंगे, कुछ अलग नहीं रहेंगे, तो वही इसमें बता दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों एक कहानी रहने वाली 3 लोगों की, एक जॉन, एक जॉनी और एक जनार्दन नाम की। तो जॉन और जनार्दन ये 2 लड़के हैं और जो जॉनी है वो एक लड़की है। तो जॉन और जनार्दन ये दोनों दोस्त होते हैं, अच्छी खासी इनकी फ्रेंडशिप होती है। तो आगे सुनती है। तो ऐसे उन लोगों की तो अच्छी खासी फ्रेंडशिप रहती है। तो जब एक ही क्लास में पढ़ रहे होते हैं, एक ही कॉलेज में रह रहे होते हैं और इनके घर वाले भी एक दूसरे को बहुत अच्छी तरह से जान चुके होते हैं। तो ऐसे ही करके है ना, जो जॉन होता है इस कहानी का, उसको हो जाता है जॉनी से प्यार। तो जॉनी से प्यार करने के बाद कुछ महीने के बाद वो उसको प्रपोज कर देता है। तो जॉनी भी उसको प्रपोज को एक्सेप्ट करके उनका रिलेशन में आना शुरू हो जाता है। तो ये 2 लोग रिलेशन में आ जाते हैं। फिर जो जनार्दन होता है उसका मतलब दूसरी एक लड़की के साथ प्यार होता है, तो उसके साथ ही वो प्यार करता है। पर वो उसका एक तरफा प्यार रहता है, उसको उसके प्यार की कुछ कदर नहीं रहती। मतलब जिस लड़की को प्यार करता है उसको इसकी कदर नहीं रहती थी। फिर भी इसको जनार्दन जो होता है वो उस लड़की को प्यार करता रहता है। फिर इन दोनों का अच्छा खासा रिलेशन चल रहा होता है। फिर पर एक दिन ऐसा मोड़ आता है कहानी पर कि देखो कि 2 लोगों का रिलेशन रहता है, एक जॉनी का और जॉन का, ये 2 लोगों का रिलेशन रहता है। पर जो जनार्दन होता है कि इन दोनों के बारे में भी अच्छी तरह से जान ले रहा होता है, क्योंकि जो जॉन होता है वो कुछ देर के बाद वो जॉनी की जो जॉनी उसकी गर्लफ्रेंड है उसका मतलब उसकी जान पहचान जनार्दन के साथ करवा देता है। मतलब मोबाइल के थ्रू चैटिंग वगैरह कर लेते हैं सब कुछ, चैट वगैरह मोबाइल के में बातचीत उनकी अच्छी तरह से हो जाती है उधर, तो उनकी भी अच्छी खासी पहचान हो जाती है। फिर एक दिन में कहानी में ऐसा मोड़ आता है कि जॉनी को कहता है कि मुझे इससे आगे रिलेशन नहीं निभाना, मैं इधर तक ही रिलेशन निभाऊंगा ऐसा करके। पर ज़्यादातर मतलब वो मुंह पे नहीं बता सकता था। तो जॉन क्या कहता है कि मैं कुछ अलग बहाना करके ये रिलेशन खत्म कर दूंगा। तो जॉन जनार्दन को कहता है कि तेरे मोबाइल से मैं मैसेज कर देता हूँ ऐसा वैसा करके, तो जॉनी के साथ मतलब मेरा रिलेशन टूट जाएगा। तो जॉन क्या करता है, जनार्दन का मोबाइल लेता है और जैसे कि फ्लर्ट करते हैं ना किसी लड़की के साथ, वैसे ही जॉन है ना जनार्दन के मोबाइल से उस जॉनी को, जो जॉन की गर्लफ्रेंड थी, उसको फ्लर्ट कर देता है। जैसे कि कहाँ कर रही हो, क्या कर रही हो, मैं बहुत मिस कर रहा हूँ ऐसा। पर जॉनी को क्या लगता है कि ये सब बातें कौन कर रहा है, जनार्दन कर रहा है। पर जनार्दन के मोबाइल से जॉनी बातें कर रहा रहता है उधर के टाइम पर उधर से भी कुछ हो जाता नहीं, क्योंकि जहाँ जॉनी का जो प्यार होता है वो उसके जॉन के साथ ही रहता है। तो जनार्दन को ज़्यादातर मतलब वो उस बारे में ज़्यादा बोलती नहीं, और एक हिसाब से वो चैटिंग के लिए जो लैंग्वेज होते हैं उसके हिसाब से वो पहचान लेती है कि वो जनार्दन के मोबाइल से जॉन ही बात कर रहा है। तो समझ जाती है, पर उधर कुछ कहती नहीं। तो बाद में वो जनार्दन को कॉल करके कहती है कि सच में बताइएगा कि आपके मोबाइल से कौन बात कर रहा था, क्योंकि आप ऐसे तरीके से बात नहीं करते। तो वो मतलब जो शपथ वगैरह कहती है, तो वो देख के वो बुलवा लेती है कि कौन बात कर रहा था। तो जनार्दन बता देता है कि मैंने बात नहीं की, क्योंकि मैं ऐसी बातें नहीं करता। जॉन मेरे मोबाइल से मोबाइल लेके वो बातें कर रहा था। तो एक हिसाब से वो जॉनी और जनार्दन के बीच में थोड़ी सी बहस हो जाती है उस कारण से, क्योंकि जनार्दन ने जॉनी को मोबाइल क्यों दिया ऐसा करके। फिर भी मतलब कुछ हफ्ते बाद वो सॉर्ट आउट हो जाता है, फिर से बात करने लगते हैं। पर जॉनी के मन में वही चल रहा होता है कि ऐसा क्यों कर रहा होगा। फिर भी जॉन के मन में ये चल रहा होता है कि मैं ब्रेकअप कैसे करूं, क्योंकि क्या होता है कि जॉनी की कास्ट अलग रहती है, जॉनी की कास्ट अलग रहती है और जॉन की कास्ट अलग रहती है। फिर भी जॉन चाहता है कि आगे चल के हमारा कुछ नहीं होने वाला, तो मैं इधर ही खत्म कर दूं। तो ऐसा सोच के वो कर लेता है। तो जनार्दन के मोबाइल से ऐसा करके ब्रेकअप नहीं हो पाया, तो उसको और एक मतलब दिमाग में तकलीफ सूझ जाती है कि अब क्या करूं। तो उसको एक और मौका मिल जाता है कि क्या क्या करना चाहे। तो और एक नुस्खा आजमा लेता है कि डायरेक्ट जाके वो चैटिंग के तौर पे जॉनी को बता देता है कि मेरे लाइफ में दूसरी एक लड़कियां है, मैं उससे बात करता हूँ। उसके मतलब जो लवर्स में जो बातें होती है, तो उसके साथ मेरी बातें वो हो चुकी है। मतलब जो रिलेशन में जो कुछ सब कुछ होता है वो भी हो चुका है, ये जॉनी को कहता है। और उस टाइम पर जॉनी को बहुत बुरा लगता है कि मतलब इतना मैंने ट्रस्ट लगाओ और जॉन ऐसा कर सकता है कैसे। तो जॉनी उधर टूट जाती है, वो ब्रेकअप कर लेती है उसी मोड़ पर उस टाइम पर जॉन को मतलब जॉनी को बहुत मतलब ऐसा डिप्रेशन में जाने के कैसे ये रहता है, सिम्टम्स रहते हैं, वैसा हो जाता है। और उसी दौरान जॉनी ना जनार्दन के साथ बातें थोड़ी बढ़ा लेती कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, ऐसा बातचीत करके उधर वो मन बहला लेते थे। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि जॉनी दूसरे गांव पे मतलब बाहर गांव में पढ़ने के लिए जाती है, कुछ पढ़ाई के कारण से जाती है, मतलब अलग ट्यूशन के कारण से जाती है। तो उस दौरान जॉनी जो जनार्दन को मैसेज में बोल देती है कि तुम मतलब इतना ख्याल रखते हो, इतना मतलब सब कुछ समझ लेते हो, मुझे मेरे मरने के बाद कोई तो होगा कि मुझे समझने वाला। तो जनार्दन भी बोलता है, क्योंकि जनार्दन का क्या हुआ रहता है, जनार्दन जिसके लिए तरसा होता है, जिस प्यार के लिए तरसा होता है, वो प्यार उसे कदर नहीं करता। और दूसरी एक लड़की उसकी जिंदगी में आती है जॉनी नाम की, तो उसकी इतनी कदर करती है, अच्छी खासी बातें कर लेती है। तो उधर उस हिसाब से वो जनार्दन भी उस लड़की से मतलब
रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्ट देता है, उसकी भी उतनी कदर करता है जितनी वो कर लेता था। उसके बाद मतलब जॉनी जनार्दन को ऐसा करती है, मतलब ऐसा मोबाइल पे बोलती है कि मुझे तो लगता है कि मेरा बॉयफ्रेंड भी आप ही हो करके। पर जनार्दन को कोई बात नहीं पसंद थी कि ये मेरी दोस्त की गर्लफ्रेंड थी और मैं कैसे करके इसके साथ रिलेशन निभाऊँ करके। तो जनार्दन क्या करता है कि जनार्दन बोलता है कि गर्लफ्रेंड तो नहीं पर बेस्ट फ्रेंड हो सकता है, मतलब गर्लफ्रेंड के आगे और एक एफ लगा कि हम बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर रह सकता है। तो जॉनी भी ये बात मान लेती है कि बेस्ट फ्रेंड करके भी हम रह सकते हैं। तो जॉनी और जॉन की मतलब जो कहानी थी वो उधर खत्म हो चुकी थी और नई कहानी शुरुआत होती है जनार्दन की और जॉनी की। तो कुछ महीने बीत जाने के बाद उनका कॉलेज वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है। फिर जॉनी अलग शहर में जाता है, अलग शहर में जाता है। जॉनी अलग शहर में जाती है, जॉन अलग शहर में जाता है, और जिस शहर में जॉनी होती है उसी शहर में जनार्दन भी रहता है। तो मतलब ज़्यादा दूर नहीं था, मतलब एक ही शहर में था पर अलग अलग गाँव में दोनों कॉलेज में पढ़ रहे थे। फिर भी मतलब जनार्दन को मतलब इतना लगा हो जाता है उस जॉनी के साथ कि आगे चलकर मतलब उसके सिवा मतलब वो लाइफ से जो चली गई तो उसके पल भी नहीं ले सकता, मतलब कुछ क्षण भी नहीं जा सकते उसके बिना। इतना मतलब उसकी आदत लग चुकी थी जनार्दन को जॉनी की। ये जॉनी वही है जो जॉन की गर्लफ्रेंड थी। अब वो जनार्दन के साथ इतना मतलब क्लोज हो चुकी थी, मतलब रिलेशन नहीं था वो कहते हैं ना बेस्ट फ्रेंड वाली जो ये रहती है, रिलेशन रहता है बेस्ट फ्रेंड का, एज इट इज उतना ही बेस्ट फ्रेंड का उनका रिलेशन बॉन्ड बहुत अच्छा था। पर कुछ पल चल के मतलब इनका रिलेशन कुछ अलग मोड़ ना ले जाए, इसलिए जनार्दन जब भी उसको मिलने जाता था तो उसके मतलब जो नए दोस्त बन चुके थे नए कॉलेज में, तो उनको लगता था कि ये लड़का कुछ अच्छा नहीं है, अच्छा ठीक ठाक नहीं है, कि ये अच्छा मतलब बेस्ट फ्रेंड है का और कुछ है इसके लिए, मतलब बॉयफ्रेंड है क्या, ऐसा सोचती थी वो लड़कियाँ, उसकी फ्रेंड्स मतलब जॉनी की फ्रेंड्स। मतलब जॉन क्या करता था, क्योंकि नया शहर था, लड़की के लिए नया शहर था, लड़के के लिए नया शहर था, और जनार्दन को पता था कि मतलब शहर में लड़के कैसे किस तरह के रहते हैं, इसलिए उस शिकार का वो मतलब जॉनी का फायदा कोई और ना उठा ले, इसलिए वो जॉनी को बहुत समझाता रहता था, ऐसे कपड़े मत पहनो, ऐसे कपड़े मत पहनो, सब कुछ मतलब जैसे कदर करना चाहता था उसे वैसे वैसे वो उसकी ख्याल रखता था, कदर करता था। फिर वो बातें जो जनार्दन जॉनी को करता था वो जॉनी को पसंद नहीं आती थी। जॉनी उस टाइम पे मतलब जो नए उनके दोस्त बन चुके थे जॉनी के, तो वो एक ख्याल उसको मतलब बचकाने लगते थे, इतना ख्याल करना, इतनी केयर करना वगैरह, ये सब कुछ बचकाने लगता था। एक दिन जॉनी बोलती है जनार्दन को, ये मुझे पसंद नहीं कि इतना ख्याल कर सकते हो तुम, मतलब इतना ख्याल करते हो, इतना ख्याल रखते हो, ऐसा बोलते हो, ऐसे कपड़े मत करो, ये मुझे बहुत पसंद, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, और मेरे दोस्त भी बोल रहे हैं कि तुम्हारा रिलेशन क्या है, ऐसा करके वैसा करके। तो उस दौरान उन दोनों की बहस हो जाती है, इन शब्दों में, इसी कहानी में उन दोनों की बहस हो जाती है कि मैं इतना समझाना चाहते हो फिर भी तुम समझ नहीं रहे, तो हम खुद के मन की कर रही हो, ऐसा करके उनकी बहस हो जाती है। तो कुछ हफ्ते वो दोनों बात नहीं करते, पर कुछ हफ्ते के बाद तो फिर से बात करने लगते हैं, क्योंकि उनका कॉलेज का कुछ मतलब दोनों का कॉलेज की कुछ छुट्टियाँ चल रही थी, तब दोनों भी गाँव आ चुके थे। तो उस दौरान ये दोनों फिर से बात करने लगते हैं। फिर जॉनी मतलब जो रिग्रेट करती है और बोलती है कि मुझे ऐसे बात नहीं करना चाहिए था, मैंने दोस्तों के बहकाव में आके मतलब बहुत कुछ कह दिया, पर माफ़ कर दो मुझे, ऐसा माफ़ी वगैरह मान लेती है उधर वो। फिर जॉनी भी जनार्दन भी जॉनी को माफ़ कर देता है कि ठीक है चलो, इतना ख्याल तो रख ही लेते तो उसी दौरान के बाद, उस महीने के बाद, दूसरे महीने के बाद जनार्दन को लगता है कि ये रिश्ता मतलब अलग मोड़ ना ले दूसरी तरफ से, तो एक ऐसा बंधन बन जाता है कि जो कभी खत्म नहीं होगा। अगर ये सिर्फ बाईस चल के भी बेस्ट फ्रेंड का बंधन इतना टूट सकता है, रिलेशन का बंधन टूट सकता है, तो ये नया बंधन बनना चाहता था जो कि कभी खत्म नहीं होगा। तो वो मतलब भाऊबीज का दिन था, वो जनार्दन खुद चल के जॉनी के घर पर जाता है, और जो भाई के साथ बहन और भाई जो रस्म निभाते हैं वो सब कुछ रस्म निभा लेता है जनार्दन। यहाँ ये बात थी कि जॉनी ने जनार्दन को घर पे नहीं बुलाया था, ये ऐसा भाऊबीज करके जो बंधन था वो निभाने के लिए, ये जनार्दन खुद जाके वो बंधन निभा देता है, क्योंकि ये रिश्ता और किसी मोड़ पे ना जाए इसके कारण, और ये मतलब बहुत दिन तक चल सके इस कारण, क्योंकि भाई बहन का रिश्ता रहता है जो कभी खत्म नहीं होता, चाहे तो बेस्ट फ्रेंड या रिलेशन का रिश्ता खत्म हो जाता है, पर भाई बहन का रिश्ता कभी खत्म नहीं होता। इससे सोच कर वो जनार्दन मतलब भाई का रस्म निकाह पे उसको बहन मान लेता है। वैसे भी वो उसकी नाते मतलब तो दूर से बहन ही लगती थी, फिर भी है मतलब उस रिश्ते को और भी मजबूत करके बहन बना लेता है उधर उस दिन से। तो उधर से 6-7 महीने बहुत अच्छी तरह से चल रहा होता है। फिर एक बात आती है सामने फिर से कि जो जजवानी होती है उसको जनार्दन मतलब कॉल करता है कि कहाँ पे हो, ऐसा करके। तो वो बोलती है कि है मैं मतलब मेरे कॉलेज फ्रेंड के साथ ही हूँ, सब लड़कियां लोग ही है और कोई नहीं है, उनके साथ ही बैठा हूँ। तो जनार्दन उसी टाइम पे मतलब है ना उसको दूर से देख रहा होता है, और उस दौरान उसको कॉल करता है तो तू कहाँ गए करके। तो सिर्फ जॉनी नहीं होती उधर, जॉनी के मेल फ्रेंड्स भी होते हैं और फीमेल फ्रेंड्स भी होते हैं, पर वो इतना एंजॉय कर रही थी वो फीमेल और मेल फ्रेंड के साथ, जैसे कि जॉनी को इधर की मतलब जो जनार्दन की याद वगैरह कुछ ज्यादा नहीं रही थी वैसा करके।
उधर घुल मिल चुके थे मैं पूरा का पूरा। पर एक बात उधर जॉनी ने झूठ कही कि मैं सब लड़कियां लोग ही है, पर वो असल में उधर लड़के लोग और लड़कियां लोग के साथ में एंजॉय कर रही थी। ये बात मतलब जनार्दन को अच्छी नहीं लगती थी, तो जनार्दन उधर से निकल लेता है और उसको बोल देता है कि झूठ तो नहीं बोलना चाहिए था, ऐसा करके वैसा करके। फिर जनार्दन वो ज्यादा बात बोलता नहीं कि मैंने तुमको देखा था कि किसी लड़के के साथ तुम बहुत एंजॉय कर रही थी, बातें कर रही थी और तुमने मुझे झूठ कहा। ये बातें छुपा के रखता है क्योंकि उसको मतलब झूठ ना लगे, इसके कारण वो बोलता नहीं। पर एक दिन ऐसा आता है कि उन दोनों की तस्वीरें मतलब बोलते हैं ना कि जनार्दन उसको मिलने के लिए जाता है फिर से किसी और दिन। तो मिलने के वक्त जनार्दन उसको जॉनी के मोबाइल में कुछ तस्वीरें देख लेता है लड़के के मतलब लड़कों के साथ, जॉनी की और नए लड़कों के साथ कुछ ऐसी तस्वीरें देख लेता है। मतलब सेल्फी ऐसी मतलब अलग तरीके की सेल्फी वगैरह ली थी उन लोगों ने, जैसे कि खुद मतलब एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जानते हुए ऐसा करके सेल्फी ली थी उन लोगों ने। तो जनार्दन उस मोबाइल में देख लेता है, तो जनार्दन को बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। मतलब इतना हर्ट होता है कि इतने ऐसा मतलब कितने साल से तो इसको मतलब अपना मान के चला, इतना भरोसा रखा, इतना कभी मोबाइल भी इसका देखा नहीं, पर आज इतना मोबाइल देखा तो मतलब जितनी इतनी बातें कही थी वो सारी की सारी उधर झूठ निकल चुकी थी। और जनार्दन जो होता है वो मतलब उधर से पूरी तरह से टूट जाता है। मतलब इतना ख्याल रखता था, इतना करना था, तो उस बाद में यही लड़की उसको मतलब इतना ये करते हैं। मतलब होता है ना कि किसी पर्सन को हम इतना लगाव करके इतना भरोसा रखते हैं, वो सब कुछ बातें वगैरह बता देता और हद की बात वो इंसान सब कुछ छुपाने लगता है। तो वैसा ही जनार्दन के साथ हो चुका था। तो जनार्दन का उधर से बहुत बुरा लग चुका था। तो जनार्दन उधर से मिलके उसको निकाल देता है घर पे। फिर 2-3 महीने बाद इनकी कोई बात नहीं होती, 2 महीने तक। तो जनार्दन जॉनी की फैमिली जनार्दन को भी जानती थी। तो जॉनी की जो घर वाली माँ होती है तो जनार्दन को बोल देती है कि क्या हुआ कि तुम्हारी ज़्यादा दिन बात नहीं हुई, ऐसा करके वैसा करके। तो जनार्दन उसी दिन घर जाता है उसके कि सब कुछ जो बातें होती है कि जॉनी के बारे में वो सब कुछ बता देता है। मतलब जॉनी की माँ को बता देता है कि ऐसी बातें थी, फिर भी मेरा सुनने लेने लग सकती, तो मैं इसके आगे क्या बोल सकता हूँ। तो जॉनी की माँ बोलती है तो तुम इतना ख्याल रखता है उसका, मतलब इतना ख्याल रखते हो, वो समझ नहीं सकते तो छोड़ दो उसका ख्याल, तो उसके लायक ही नहीं है, ऐसा करके वो कहते थे। उधर से उन दोनों का रिश्ता टूट जाता है, जॉनी का और जनार्दन का। तो इन दोनों का रिश्ता टूटने के बाद जनार्दन पूरे तरह के मतलब उधर क्या बोलते हैं पूरा मतलब टूट जाता है, अंदर से टूट जाता है। कहाँ का क्या करना है, कुछ क्या करना है करके मतलब उसका दिमाग एकदम से पूरा काम करना बंद कर देता है। फिर उसके बाद आप देखो, जॉनी थी गर्लफ्रेंड जॉन की, और जॉनी जनार्दन की थी बेस्ट फ्रेंड, और दूसरे एंगल में देखो तो सिस्टर भी कह सकते हो क्योंकि उसने भाई का रिश्ता निभाया था। फिर अब तो किन दिनों के बाद जॉन और जनार्दन इनकी तो दोस्ती एक हिस्से में चल रही थी क्योंकि ये बेस्ट फ्रेंड 6वीं-7वीं क्लास के बेस्ट फ्रेंड थे, तो इनकी दोस्ती तो कभी टूटने नहीं वाली थी। पर जॉन जनार्दन के ऊपर शक लेना चालू कर देता है कि तुम्हारा रिश्ता कैसा था। मतलब जॉन को लगता है कि जनार्दन और जॉनी मिलके जॉन को धोखा दे रहे हैं कि ये दोनों रिलेशन में आ चुके हैं और ये दोनों हमसे छुपा रहे बातें, ऐसा करके। तो ये बातें करके जॉन जनार्दन को ताने मार देता है कि तूने मेरे साथ धोखा किया, मेरे गर्लफ्रेंड के साथ बातें चिती करके ऐसा किया वैसा किया। अब एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूंगा इस कहानी का। जॉन का जनार्दन का ये दोनों की दोस्ती थी, तीसरी थी जॉनी जो जॉन की गर्लफ्रेंड थी। अब जब जॉन को ब्रेकअप करना था तो सहारा किसके मोबाइल से लिया? जनार्दन के, जो कि जनार्दन की तब अलग ही लाइफ में लव स्टोरी किसी और के साथ चल रही थी, जो कि वन साइड लव था उसका। तब जनार्दन के मोबाइल से जॉनी से चैट करता है रिलेशन वाले, उधर ब्रेकअप नहीं हुआ। उसके बाद वो अलग तरकीब निकाल के जॉनी से मतलब ब्रेकअप कर ही लेता है। फिर जॉनी और जनार्दन की दोस्ती हो जाती है, इनका रिश्ता कुछ अलग से चल रहा होता है, उनके बीच में कोई और मोड़ न ले, इसलिए जनार्दन उसके साथ बहन वाला रिश्ता निभाता है। तो ये कहानी थी इधर की। फिर भी जॉन को क्या लगता है कि दो रिलेशन में आ चुके हैं और ये कहानी छुपा रहे करके ऐसा करके वैसा करके बता देते हैं। फिर जॉनी उन दोनों पे शक ले लेता है कि इनका रिश्ता कुछ अलग था, कुछ अलग ही चल रहा था इनका, ऐसा करके। फिर भी मतलब जनार्दन जॉन को समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं था, ऐसा करके रिश्ता कुछ नहीं था, कि जो भी बातें होती है वो सब कुछ समझाने का प्रयास करता है। फिर भी जॉन समझता नहीं। फिर आप बता सकते हैं कि इधर मतलब इस कहानी में जॉनी जनार्दन और जनार्दन और जॉन की बेस्ट फ्रेंड मतलब एक फ्रेंडशिप थी, मेल टू मेल, मतलब दोनों अच्छे खासे दोस्त थे, मतलब बेस्ट फ्रेंड थे जनार्दन और जॉन। फिर इन दोनों के लाइफ में आ जाती है जॉनी नाम की लड़की, फिर तो पहले आती है जॉन नाम की लड़की के साथ, फिर बाद में उसका जनार्दन के साथ कॉन्टेक्ट बढ़ जाता है, बातें बढ़ जाती है। तो इसमें जॉनी जनार्दन के ऊपर शक करता है कि ऐसा करके वैसा करके, कि तूने में ऐसा क्यों किया, ऐसा रिलेशन में रह रहा, तूने बहुत झूठ बोला, ऐसा करके वैसा करके। इधर की गलती किसकी है आप भी बता सकते हो? जॉनी की गलती है, जनार्दन की गलती है, या फिर जॉन की गलती है? मतलब आगे चल के ना इन दोनों का सबका मतलब जॉन का और जनार्दन का फिर से मतलब बात कर लेते हैं करके दोस्ती आगे चल रही होती है। फिर किन दिनों के बाद जॉनी फिर से जनार्दन की लाइफ में आती है,
मतलब फिर से बात करने की चालू कर देती है कि मुझे माफ़ कर दो, ऐसा कर दो करके। फिर इन दौरान के पहले ना मतलब जब इनका आखिरी दिन हो चुका था घर पे, इनका रिलेशन खत्म हो चुका था, फिर जनार्दन क्या करता है, जॉनी के मतलब जनार्दन जॉनी के घर के बाहर जाने के बाद जॉनी की और उसके भाई की कुछ बातें हो जाती हैं इन दोनों के बारे में। फिर वही सोचता है कि इन दोनों की बातें क्या रही हो चुकी होगी, जॉनी ने उसको भाई को क्या बताया होगा, सगे भाई को क्या बताया होगा, कि यही सोचकर वो मतलब कुछ मतलब वो सोचता रहता है कि क्या बताया होगा। फिर एक दिन जनार्दन क्या करता है, जॉनी के भाई को मिलने जाता है। वो अलग ही मतलब जॉब कर रहा होता है या कुछ कॉलेज कर रहा होता है जॉनी का भाई अलग शहर में। तो उधर वो जनार्दन जॉनी के भाई को मिलने के लिए जाता है और पूछता है कि बता सकते हो कि मतलब क्या बातें हो गई। पर इधर उल्टा हो जाता है, मतलब क्या करता है, जो जॉनी का भाई था जॉन जनार्दन के ऊपर डायरेक्ट शक कर लेता है, तू कैसा कर ऐसा बोल सकता है, ऐसा उसको ऐसा कपड़े मत कर, वैसा कपड़े मत पहन, ऐसा कैसे बोल सकता है, तू उसका लगता क्या है कि तू वैसा उसको बोल सकता है कि ऐसे कपड़े मत पहन, वैसे कपड़े मत पहन। मतलब वो शक कर लेता है इन दोनों के, मतलब वो जॉन जनार्दन के ऊपर शक कर लेता है कि तूने आगे बात बढ़ाई होगी, उसके बाद ऐसा हो चुका होगा, तो इसके आगे से जॉनी से कांटेक्ट करने का प्रयास करेगा तो तू मार खाएगा, ऐसा करके बहुत बढ़ जाता है। फिर जनार्दन उधर से निकलता है, पर जनार्दन के पास सब कुछ प्रूफ रहते हैं जो जॉनी ने बोले होते हैं जनार्दन को, जब कॉलेज में बाहर गाँव से ट्यूशन के दौरान जाती है जॉनी कि मेरा बॉयफ्रेंड करके तो आप भी हो, ऐसा करके चैटिंग जो रहती है उसके सब प्रूफ जनार्दन के पास रहता है। पर जनार्दन उसके भाई को बताता नहीं कि इसमें गलती मेरी नहीं है, गलती आपकी बहन की है, पर वो बताता नहीं क्योंकि ये हिसाब से उसको लगता है कि मतलब गया है उसकी जिंदगी से, जॉनी तो जा चुकी है, फिर उसका बुरा करके इसको क्या मिलने वाला है। तो उधर से वो उसकी गलती ना होते भी वो गलती का मतलब जो बोलने होते हैं ताने खा के उधर से निकल लेता है। फिर जनार्दन जॉनी से कांटेक्ट नहीं रखता। फिर उसके दौरान कुछ दिनों बाद जॉनी खुद जनार्दन से के साथ कांटेक्ट कर लेती है कि कैसे हो करके माफ कर सकते हो क्या मुझे, ऐसा करके। फिर जनार्दन बोलता है कि मैंने जो कुछ भी तेरे लिए करा, तू जो मेरे लिए कर सकती तो मैंने तुझे माफ कर सकता हूँ कि ऐसा करके वैसा करके। फिर जनार्दन भी ताने मार लेता है कि तू ऐसा कैसे कर सकती हो, वैसा करके। फिर वो उसको वो बात हजम नहीं होती, तो उधर से फिर से जनार्दन मतलब जो चैट चल रही होती है, कॉन्टेक्ट चल रहा होता है, वो उधर से मिटा देता है, उससे बात करना बंद कर देता है। फिर भी जॉन जनार्दन के ऊपर शक ही ले रहा था कि तूने मुझे फंसाया, कि तूने मेरे आगे पीछे मेरे पीठ के पीछे तूने अलग रिश्ता निभाया, रिश्ता निभाया, मुझे दूर रखा और मेरी गर्लफ्रेंड के साथ अलग रिश्ता रखा। इसमें गलती किसकी थी, जॉनी की थी, जनार्दन की थी, या फिर जॉन की थी? जनार्दन जनार्दन की लाइफ अलग थी। वो एक छोरी की मतलब एक लड़की के पीछे प्यार में पागल था, तो वो लड़की उसकी कदर नहीं करती। उसी दौरान जॉनी उसकी लाइफ में आ जाती है और वो खुद जॉन बेचता है। जनार्दन खुद नहीं चाहता था कि वो लड़की आए, फिर भी जॉन उस जॉनी को जनार्दन की लाइफ में भेज देता है। फिर इधर जनार्दन के साथ बुरा होना शुरू हो जाता है, मतलब इतना ख्याल रखना है करना, मतलब ज्यादा इधर जो तकलीफ होती है ना वो इधर जनार्दन को हो जाती है। जनार्दन का कुछ रहते हुए भी नहीं उसको इतनी तकलीफ सही नहीं पड़ती है। फिर भी जनार्दन बोल देते हैं कि चलो ठीक है जाने दो। पर जॉन अभी भी शक कर रहा होता है जनार्दन पर, जनार्दन पर कि तू मेरे साथ ऐसा कर चुका है, कि ऐसा तू किया वैसा करके। फिर भी जॉन की और जॉनी की बातें उसके बाद भी होनी, मतलब उनकी बात कॉन्टैक्ट फिर से हो जाता है, वो बातचीत तो कर लेते हैं फिर से, मतलब ऐसा रिलेशन नहीं होता, फिर भी फ्रेंडशिप के तौर पे वो बातें कर लेते हैं। पर इधर अभी जनार्दन जॉनी से बात नहीं करता, इसका सिर्फ जनार्दन और जॉन की दोस्ती चल रही है और जनार्दन और जॉनी अलग है। फिर भी जॉन वही बात में दोहरा और फिर से जॉन जनार्दन पे शक कर देता है। फिर अब इसमें जनार्दन को क्या करना चाहिए? क्या जनार्दन को जॉनी को और जॉन को एक साथ बुला के इस मतलब ये जो सब कुछ कहानी हो चुकी थी इस पे बात करनी चाहिए, जो कि जॉन को जनार्दन को ऊपर से मतलब भरोसा बैठेगा? क्या करना चाहिए, मतलब इसमें गलती किसकी थी, यही बताना है आपको। क्योंकि ये कहानी है ना, सिर्फ कहानी नहीं है, 3 दोस्तों की है। 3 दोस्त थे, उसकी कहानी मेरे पास आ चुकी है और ये कहानी मैंने आपको बताई है। ये 3 दोस्तों की कहानी मैं तो कहता हूँ, मतलब इसमें गलती मैं तो नहीं बता सकता किसकी है, फिर भी आप बता सकते हो, एक का भी आंसर मतलब बता सकते हो, मतलब एक का भी मतलब एक क्वेश्चन का भी आंसर दे सकते हो तो दे सकते हो आप। और ये वीडियो है ना मैं यूट्यूब पे डालूंगा और यूट्यूब पे डालने के बाद जो 3 दोस्त थे उनके पास पहुंचने का प्रयास करूंगा, मतलब जो जॉनी जनार्दन है ना इनके तीनों के पास पहुंचने का प्रयास करूंगा। ठीक है, ये तीनों के लाइफ पे ये कहानी थी और ये कहानी सत्य घटना पे आधारित है, इसमें कोई ताल्लुक नहीं है। और इस वीडियो को देखते हुए भी कोई भी नहीं कह सकता कि इसमें ये चूक गलत है कि ये चूक गलत है, क्योंकि मैंने तीनों को भी बहुत करीब से जाना है, इसलिए मैं बता सकता हूँ इस कहानी के बारे में। तो आप बताओ इसमें गलती जॉन की है, जनार्दन की है, या फिर जॉनी की है? चलो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करो और चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। और ऐसी एक और कहानी आने वाली है जल्दी, और इधर भी 2 दोस्त रहने वाले, उसमें तीसरा हो सकता है शायद भी, तो और ये कहानी आने वाली है, तो नई कहानी के लिए सब्सक्राइब करके रखिएगा।
चलो, आपका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में।